गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। देखिए हम लोग आज जो पढ़ रहे थे पिछली क्लास में या पिछले सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश का जो जलालुद्दीन खिलजी अपने चाचा को मरवा के बना शासक किया। और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़े थे उस सेशन में, उसके आगे आज पढ़ेंगे। देखिए, हाँ नाव जो इस पार थी उस पार हो गई, हाँ नाव जो इस पार थी उस पार हो गई, बाजुओं की ताकत भी पतवार हो गई। यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से कहानी में, यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से कहानी में, चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। आप सतत प्रयास कीजिए। सतत प्रयास से तात्पर्य यह है कि आप डेली नियम रूल रेगुलेशन से आप क्या करिए, पढ़िए। थोड़ा सा अपने शरीर को कष्ट दीजिए और लगातार पढ़ने से ही कुछ होगा, ठीक है। जो लोग कुछ दिन आते हैं केवल पढ़ते हैं, कुछ दिन रिवीजन करते हैं, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो लगातार मेहनत कर रहा है, कछुआ भी है, अगर कम भी जानता है, अगर उसके पास रफ्तार कम है, धीमी है, तो भी जीत सकता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। देखिए, जहां तक पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे उसी के आगे पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग उत्तर भारत का अभियान शुरू कर दिए थे और एक गुजरात अभियान के बारे में पढ़े भी थे। तो गुजरात अभियान के बारे में पढ़े थे, तो अब आगे जो आते हैं हम लोग, दूसरा अभियान जो होता है, सबसे अच्छा अभियान जो होता है, दूसरा अभियान अलाउद्दीन खिलजी का, उसका नाम है रणथंभौर अभियान। रणथंभौर अभियान। देखिए, हम लोग अभी उत्तरी भारत पढ़ रहे हैं, तो इसके ध्यान से पढ़िए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। जहां से भी आपको क्वेश्चन पुटअप होगा वहीं से हम पढ़ाएंगे। तो देखिए, यह अभियान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1301 ईस्वी में लड़ा गया। 1301 ईस्वी, ठीक है, 1301। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ के शासक उस समय जो रणथंभौर के बताए जाते हैं, शासक रणथंभौर के जो थे उस समय शासक का नाम था अमीर चौहान। क्या नाम था? अमीर चौहान, ये शासक थे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अमीर चौहान क्या थे? शासक थे। और उसके बाद हुआ क्या कि इनकी पत्नी थी, उनका नाम था, देखिए शासक वहां के राजा जो रणथंभौर के थे अमीर चौहान थे, इनकी पत्नी का जो नाम था रंग देवी। क्या नाम था? रंग देवी। इनकी पत्नी का नाम रंग देवी था। आप लोग यहां से समझे होंगे, आप लोग यहां से समझते जरूर होंगे कि देखिए, जब अलाउद्दीन खिलजी का एक मकसद था अपने राज्य को विस्तार करना, ठीक है, और वहां की जो सुंदर नारियां थी उस पर क्या अपनी दृष्टि डालता था। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि रणथंभौर जब अभियान के लिए उसने हुंकार भरी, गया वहां पे, लड़ा, तो अमीर चौहान वहां के शासक थे, उनको हराया। क्या किया? हराया। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा कि उनकी पत्नी के साथ क्या करेगा? शादी करने की कोशिश करेगा। उसका तो यही मामला था। तो होगा क्या कि इनकी जो पत्नी थी ये जौहर कर लेती है। इनकी पत्नी क्या कर लेती हैं? जौहर कर लेती हैं। जौहर में क्या होता है कि अपने आप को आग के हवाले कर लेना। बात समझ रहे हैं? अब जब इनका एक ही सिद्धांत था कि ये राक्षस हमको क्या करेगा? टच करेगा, इससे पहले हम क्या करेंगे? हम जौहर कर लेते हैं। तो ये अपने आप को क्या किया? आग के हवाले कर लिया। देखिए, एक क्वेश्चन और बनता है यहां से कि रणथंभौर अभियान में कौन कौन मतलब इसको लूटा था या जीता था। देखिए, एक समय था जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। कौन था? कुतुबुद्दीन। हम पढ़ाए भी थे इसको। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने भी रणथंभौर को जीता था। उसके बाद एक व्यक्ति आया था, उसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने भी जीता था रणथंभौर को। उसके बाद तीसरा ऐसा व्यक्ति है जो अलाउद्दीन खिलजी ने जीता इस अभियान को। बात समझ रहे हैं? पहला कौन व्यक्ति था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने जीता था रणथंभौर को। दूसरा जो राजा था इल्तुतमिश था, और तीसरा व्यक्ति जो था अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था। तो आप लोग बस इतना पूछता है आपसे कि रणथंभौर अभियान अलाउद्दीन खिलजी कब शुरू किए थे? 1301 ईस्वी में। शासक वहां पे कौन था? अमीर चौहान था।
पत्नी उनकी कौन थी? रंग देवी थी। इन्होंने क्या किया? अलाउद्दीन के हाथ नहीं आई ये क्या किया? अपना जौहर किया। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन बनता है, आप लोग जानते रहे। यहाँ एक और चीज था कि लड़ाई बहुत भयानक हुई थी, बात समझ रहे हैं? और जो लड़ाई बहुत भयानक हुई थी, तो 4 सेनापति में एक सेनापति जो था नुसरत खां। नुसरत खां ये मारा गया था इसी युद्ध में। नुसरत खां इस युद्ध में मारा गया था। तो आप लोग, एक सेनापति जो था ये क्या किया? बेचारा टपक गया इस युद्ध में। अब हम जब नुसरत खां मारा गया था, तब रणथंभौर में कौन गया था? अलाउद्दीन खिलजी गया था। अलाउद्दीन खिलजी, जैसा कि कुछ इतिहासकार बताते हैं 5 लाख सेना, और कुछ क्योंकि इसके पास 5 लाख सेना ही थी, तो उसमें से कुछ टुकड़ों को क्या लिया गया था? लेकर गया था। तो अमीर चौहान को क्या किया गया था? मार दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना लेकर गया और विजयी रहा। ठीक है, आप इसको नोट करते चलिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो इसका नेक्स्ट अभियान था, जो कि परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही बनने वाला प्रश्न है, यहाँ से परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अगला जो है चित्तौड़गढ़ अभियान। चित्तौड़गढ़ अभियान। देखिए, आप लोगों का क्वेश्चन ये भी बनेगा, सर जब चित्तौड़गढ़ अभियान शुरू हुआ तो ये पड़ता कहाँ पे है? तो आप लोग इसको लिख लीजिए, राजस्थान में। कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। और इसका जो यहाँ पे अटैक किया था, ये 1303 एडी में किया था। देखिए, आप लोग सुने होंगे बहुत कहानियां। एक कभी रणवीर सिंह और जो किरदार निभाई राजा रतन सिंह और पद्मावती, आप लोग मूवी देखे होंगे, रानी पद्मावती या पद्मावत। तो दीपिका पादुकोण जो थी वो निभाई हैं किसका रोल? रानी पद्मावती का। तो आप लोग ये जानते रहिए कि देखिए, फिल्म और रियल दोनों एक अलग अलग चीज है। फिल्म कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखाई जाती है और रियल चीज तो रियल होती है। तो आप लोग उस मूवी को अगर देखे होंगे तो कुछ कहानियां आपको याद आती होंगी। कि देखिए, यहाँ का जो चित्तौड़ का राजा था, राजा रतन सिंह, ये थोड़ा धार्मिक व्यक्ति था, युद्ध भी लड़ता था। तो युद्ध का जो नियम था उसी नियम से लड़ता था। आप लोग सुन नहीं रहे हैं, लिख रहे हैं, सुनिए, सुनने से फायदा हो। तो राजा रतन सिंह था उस समय, आप लोग जानते हैं राजपूत राजवंश जो थे थोड़ा सा धार्मिक थे, युद्ध के नियमों को मानने वाले थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कोई नियम नहीं था, उसको जीतना था किसी तरह। उसको धोखे से कैसे मारा गया, और लोग बताते हैं कि देखिए, पहले समझ लीजिए आप कि यहाँ पे चित्तौड़गढ़ का अभियान, जो यहाँ पे शासक पहले था राणा रतन सिंह था, या राजा रतन सिंह लिख लीजिए, राजा राणा रतन सिंह। ठीक है, देखिए ये राजा थे, बात समझ रहे हैं? इनकी एक पत्नी पहले थी, उसका नाम था, देखिए 2 विवाह किए थे। इनकी पत्नी का नाम था नागमती। पत्नी का क्या नाम था? जो फर्स्ट वाइफ थी इनकी, नागमती से ये शादी की थी। किससे? नागमती से। अब ये और इनके दोस्त एक दिन जाते हैं शिकार पे। ठीक है, शिकार पे जाते हैं, तो इनकी पत्नी नागमती भी बहुत सुंदर थी। तो शिकार पर जाते हैं तो एक तोता रहता है, तो तोता को देखने से इनका दोस्त कहता है, ये कहते हैं अपने दोस्त से कि वो तोता कितना सुंदर है। आप जानते हैं तोता की जब ये लोग बात करते हैं, जो दोस्त थे, आज भी यही कल्चर रहा कि जब दो दोस्त मिलते हैं तो ये बात करते हैं,
तो तोता स्त्री को कह रहे थे, स्त्री को देखे तो ये क्या कहते कि बड़ा सुंदर है। तो इसने क्या किया, इसके दोस्त जो थे उन्होंने बोला कि तुम नहीं जानते हो, आप चित्तौड़ में जाइए, वहां पे रानी एक है, पहले तो रानी कहाँ से रहेंगी, एक लड़की है उनका नाम है पद्मावती, उनसे ज्यादा पूरे विश्व भर में कोई सुंदर नहीं है। तो राणा रतन सिंह बोलते हैं कि हाँ ऐसी बात है। तो उसने जाते हैं कहाँ पे, पद्मावती से मिलने जाते हैं, और इन्होंने पद्मावती से क्या किया कि विवाह कर लिया। बात समझ रहे हैं? कौन? राजा राणा रतन सिंह ने। तो देखिए इनका दूसरा जो पत्नी बनी, कौन बनी? इनकी जो दूसरी पत्नी बनी, कौन बनी? पद्मिनी। कौन बनी? पद्मिनी। ठीक है। और ये पद्मिनी जो थी ये सिंघल देश की थी। सिंघल मतलब आप लोग समझते हैं? सिंघल मतलब जो आज श्रीलंका है, सिंघल मतलब जो श्रीलंका है, तो सिंघल देश की आप लोग समझते रहे, सिंघल से कोई कंफ्यूज नहीं होगा, ये श्रीलंका की रहने वाली थी। अब सोचिए कि चित्तौड़ राजस्थान का रहने वाला व्यक्ति राणा रतन सिंह गया कहाँ? सिंघल, श्रीलंका से लाया किसको? दूसरी पत्नी पद्मिनी को। बात समझ रहे हैं? आपको पता होगा कि ये दुनिया की सबसे, कह सकते हैं आप, सुंदर नारी थी। तो आगे देखिए होता क्या है कि ये सोर्स जो मिलते हैं, ये पहली पत्नी के सोर्स, एक पुस्तक है, सोर्स यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, एक पुस्तक है पद्मावत। कौन सी पुस्तक? पद्मावत है, केवल उसी में मिलता है पहली पत्नी का जिक्र, नागमती का। उसको लिखने वाले कौन है? मलिक मोहम्मद, मलिक मोहम्मद, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, इसको जानते रहिए। इस सोर्स में ये जो लिखा गया पुस्तक पद्मावत, ये 1540 में लिखा गया था, लेकिन घटना देख रहे हैं कब की है? घटना 1303 की है, और लिखा कब जा रहा है? 1540 में। अब देखिए फिल्म में जो दिखाया गया है, थोड़ा सा मैं क्या कहता हूं कि बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। बात समझिए कि इसके बारे में कहा जाता है कि जब ये कौन, रतन सिंह अपनी पत्नी के साथ, पद्मिनी के साथ क्या थे, एक तरह से समझिए कि कुछ बातें कर रहे थे, तो एक उनके ही राज्य में एक चाणक्य थे। ठीक है, तो चाणक्य के विषय में हम लोग जानते ये हैं कि क्या करते थे, ये देख लिए थे। और पद्मिनी एक सुंदर नारी थी जो सब लोग सोचते थे कि हमारी पत्नी बने। बात समझ रहे हैं? ये युवा पीढ़ी का एक ये भी है, दिक्कत भी है कि अगर कोई भी पुरुष रहेगा यंग, तो आप लोग उससे पूछेंगे आपको कैसी नारी चाहिए, भले उसको कुछ समझ में रहे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? बाद में बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो क्या बोलेगा कि हमको सुंदर स्त्री चाहिए। तो पद्मिनी, थोड़ा सा चाणक्य भी सोचता था कि हम क्या करेंगे कि इसको अपनी पत्नी बनाएंगे। अब वो रानी ठहरी, अब क्या करें कि ये दो बात कर रहे थे, ये देख लिए और कुछ फेंक भी दिए उनकी तरफ। तो अब राजा तो राजा होता है, अब वो समझ गया, इनको बुलाकर क्या किया कि जान से मारने वाला था। फिर पद्मिनी रोक देती है इनको और उनको बाहर निकाल दिया जाता है, जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। और उसने कसम खाई थी कि मैं क्या करूंगा कि इस पद्मिनी को आपसे छीन लूंगी और पूरे छीन लूंगा, और पूरे जो आपका चित्तौड़ है, किला है, उसको मैं बर्बाद कर दूंगा। अब ये जानते हैं जाता कहाँ पे है? ये जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास। जानता है कि इनकी बहुत बड़ी सेना है और ये बड़े उदारवादी हैं। उदारवादी क्या थे वो, आप सिस्टम चला रहे हैं, अच्छा, इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी भी आप राज्य को क्या करिए, नुकसान पहुंचा के वहां पे सुंदर स्त्रियां जो हैं उनको अपने यहाँ दिल्ली लाइए। तो बड़ा सुना उनके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और गया उनसे मिला। तो अलाउद्दीन खिलजी एक तालाब में बैठे थे। तालाब, तालाब पहले ऐसा नहीं होता था जितना गंदगी है। तालाब पहले ऐसा होता था कि हम अपना चेहरा देख सकते थे। अब तो इतना हम लोग नाले लगा दिए हैं, सब कर दिए हैं कि मुश्किल है बड़ा। आप लोग स्विमिंग पूल में जाते होंगे, स्विमिंग पूल में तो वहां जाते होंगे तो देखते होंगे आपका चेहरा दिखता होगा, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा पानी अच्छा निकलता है, भेजा जाता है, डेली साफ किया जाता है उसको। ठीक है, तो उस टाइम बैठा और चाणक्य जी गए उसके पास, अपना बैठे थे।
तो उसने अपना चेहरा देख रहा था, देखा था कि बड़ा दिन हो गए, सुंदर स्त्री आ नहीं रही हैं, मिल नहीं रही हैं, बड़ा टेंशन में था बेचारा। अब उसको मौका मिला, किसको मौका मिलता है? अलाउद्दीन खिलजी को। और मौका किसको देते हैं? चाणक्य को। तो उसने कहता है कि देखिए, एक चित्तौड़ में रानी है, रतन सिंह की पत्नी, दूसरी पत्नी, और विश्व की आप जानिए कि ऐसा रूप आप कहीं देखे नहीं होंगे। कहता है, उनके बारे में बढ़ा चढ़ा के वर्णन करता है। मैं थोड़ा सा कविता बाद में पेश करूंगा अंतिम सेशन में, क्योंकि बहुत बड़ी कविता है वो। तो मैं उसको पेश जरूर करूंगा, क्योंकि उनके बारे में ही था, ये चित्तौड़ अभियान के बारे में ही लिखा गया है। तो उसको बाद में हम करेंगे, पहले हम अपने सेशन को समझते हैं जहां से क्वेश्चन बनता है। तो उसने कहा क्या कि ये रूपमती हैं, ये पूरे विश्व में ना आप कभी ऐसी नारी देखे होंगे, रानी पद्मिनी से ज्यादा सुंदर पूरे विश्व में आपको नारी नहीं दिख सकती। अब तो अलाउद्दीन खिलजी का बोला कि हाँ, ऐसी बात है क्या? मतलब हमारे जो ये जो जहाँ वहाँ थी, सब बताए थे ना आप लोगों को, तो इनसे भी ज्यादा सुंदर है। तो कहा हाँ, आप चलिए तो एक बार दर्शन तो कीजिए। तो इसको क्या हुआ कि अब हमें जाना है, अब रानी पद्मावती। अब देखो, इसका मतलब मूल नहीं था कि हमको चित्तौड़ जीतना है, अब उसका मूल मकसद था कि हमको कैसे पाना है पद्मिनी को। बात समझ रहे हैं? तो देखिए, होता क्या है कि आप लोग थोड़ा मूवी में जाइएगा, एक्स्ट्रा है वहां पे देख सकते हैं आप लोग। कहते हैं कि सर, हम कहते हैं आपको कि जाइए एक बार मूवी देखिए, ठीक है, लेकिन नहीं देखते हैं तो आप लोगों को दिक्कत होगी। अगर मूवी देख के आए होते तो आधा से ज्यादा जानकारी आप लोग खुद पा गए। मान लीजिए कुछ चीजें हैं जो कि आपको क्या करना है कि एक्स्ट्रा दिखाई जाती हैं, अगर एक्स्ट्रा नहीं दिखाई जाएंगे तो मूवी बनेगा ही नहीं, कोई देखेगा ही नहीं। लेकिन कुछ सच्चाइयां भी होती हैं, थोड़ा सा उसको क्या करना है, उसको ही कवर करना है। तो आप यहाँ देखिए, पत्नी थी ये। अब यहाँ पे गया और उसके दो सेनापति थे। चित्तौड़ जब अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे। पहले दो सेनापति का नाम यहाँ पे लिख लीजिए। दो सेनापति थे। पहला जो था उसका नाम था गोरा। पहले का क्या नाम था? गोरा। और दूसरे का क्या नाम था? बादल। देखिए, होता क्या है कि गोरा और बादल को इन्होंने भेजा और कि जाइए आप युद्ध लड़िए और पद्मिनी को लेकर आइए। तो ये गोरा बादल क्या करते हैं, युद्ध लड़ते हैं उनसे, और वहां पे जो सिस्टम रहता है उसको क्या करते हैं, देख कर आते हैं। अब एक यहाँ पे जो भी सिस्टम रहते हैं देख कर आते हैं, लेकिन इनसे बात नहीं बनती है, इनसे बात नहीं बनती है। तो अलाउद्दीन खिलजी जान गया कि राजा जो रतन सिंह है ये बहुत ही ताकतवर है, और एक्चुअल में ताकतवर थे। तो एक व्यक्ति था उनका रणमल। किसका व्यक्ति था ये व्यक्ति था अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी, राणा रतन सिंह का। ये था रणमल। और इसको क्या किए थे, बहुत ज्यादा, आपको पता होगा ये कमा पहले की होती, ठीक है। आपको पता होगा कि रणमल जो था ये सेनापति था, किसका सेनापति? ये था रतन सिंह का। किसका था? राजा रतन सिंह का। अब अलाउद्दीन खिलजी जानता था कि हमारे बेस्ट सेनापति गोरा और बादल क्या किए, जब नहीं जीत पाए तो कहीं न कहीं ताकतवर हैं, तो इन्होंने क्या रखा, एक रखा, आप समझ सकते हैं कि लोगों को जैसे होता है ना कि आइए हम भोजन पे आपको क्या करते हैं, बुलाते हैं, बात होगी और बात से समस्या को सुलझाया जाएगा। तो इसने क्या किया कि रणमल था, रतन सिंह को लाया, और वहां पे क्या हुआ कि इन लोगों का गुफ्तगू हुआ, जो भी हुआ, तो बंदी बना लिया गया। किसको? रतन सिंह को। कौन बंदी बनाया? जब जीत नहीं पाया, हर तरह से हार गया, तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध के नियम को क्या किया कि बर्बाद कर दिया। बिना नियम के लड़ा, इनको बुलाया बात करने के लिए भोजन पे, और इनके साथ विश्वासघात करके रतन सिंह को सब क्या किए, बंदी बना लिया। अब जब रतन सिंह को बंदी बना लेते हैं तो रतन सिंह को कटघरे में डालते हैं, जेल में,
और बड़ा अत्याचार उनके ऊपर होता है। तो रतन सिंह करते क्या है बाद में, यहाँ पे आप लोग रणमल धोखेबाज था ये। अब इसके साथ हुआ क्या कि इसने गया, अब देखिए जाता है, इसका मेन उद्देश्य था पूरे साम्राज्य को, चित्तौड़ को बर्बाद करना। आज भी आप लोग राजस्थान जाएंगे, चित्तौड़ के किले में हम गए हैं, अगर आप लोगों को कुछ इमेज चाहिए तो हमारे फेसबुक आईडी पे पड़ा है, ठीक है, बहुत सारे इमेज हम, क्योंकि उस समय बड़ा शूटिंग कराते थे, आप लोगों को पता, फोटो बड़ा खींचते थे। तो उस समय जब हम चित्तौड़ गए थे घूमने, तो कम से कम चित्तौड़ का किले का जो भी टुकड़ा था उसका सब फोटो खींचे। बात समझ रहे हैं? तो फेसबुक पे पड़ा है, उसको देख लीजिएगा। हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता तो उसको भी हम करा देते, लेकिन आप लोग समझते रहे। तो हुआ क्या कि देखिए, जब इसने जीता, अब धोखेबाज तो निकल गया रणमल, अब वहां जाता है अलाउद्दीन खिलजी, अपनी पूरी सेना झोंक देता है। बताते हैं लोग कि जितने उसके पास सेना थी, सब सेना लेकर कहाँ गया था, राजस्थान, क्योंकि इतना आसान नहीं था। आप लोग जाएंगे, पहाड़ी पे राजा रतन सिंह का हवेली था, वहां से लगा हुआ था, नीचे से अगर कोई व्यक्ति आएगा तो इतना आसान नहीं था। लेकिन ये रणमलवा जो था, यही क्या किया था, धोखा कर दिया था, जबकि इसका पूरा विशेष आदमी था रतन सिंह, इसकी बात सुन लेते थे। इसको क्या करते थे, ऐसा नहीं करते थे कि आप जैसे एक दोस्त होता है या घर में भी आप किसी एक व्यक्ति को क्या करते हैं, सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, जो कहता है आप मान लेते हैं। लेकिन उसके साथ वही हुआ, धोखा। बात समझ रहे हैं? अब जब धोखा हो गया, आ गए सब, कई ओर से क्या किया, आक्रमण कर दिए। तो वहां पे देखिए, जब होता है तो बहुत लड़े लोग, वहां पे गोरा और बादल ने क्या किया, बहुत लड़ा, सब लोग लड़े आपस में। तो अब बची रानी पद्मावती, और रानी पद्मावती ही मेन जड़ थी, ठीक है, बात समझिए आप, मेन जड़ थी। तो इसने क्या किया था कि जहां पे उनका कह सकते हैं कि नहाने का स्थान होता है, अब तो नहाने का स्थान क्या होता है, उसी में सब बना दिया जाता है, अब तो लग रहा परंपरा चली गई। तो नहाने का स्थान तालाब था। तो उसने क्या किया था, हवेली के ऊपर शिखर पे चढ़ा था। तो रानी पद्मावती नहा रही थी, स्नान कर रही थी, तो कुछ बातें हमको बोलना नहीं चाहिए। तो उसने क्या किया कि पानी में ही थोड़ा सा दृश्य देखा था रानी पद्मावती का, और पूरा मोहित हो गया था। बात समझ रहे हैं? जब इसने अब ये मन बना लिया कि हमको क्या करना है, पाना है। तो रानी पद्मावती सती स्त्री थी, ठीक है, उनके लिए क्या था, हमारा पति सब कुछ है। तो उसने क्या किया कि 16,000 लोग, बताते हैं जब इसने पूरी सेना को लेकर आक्रमण किया, वहां पे बच्चे, नर नारी सबको काट देते थे, सब खून की नदियां बह रही थी, खून की नदियां, सोचिए, ठीक है। पूरा चित्तौड़ में जितनी मूर्तियां थी, जितने बड़े बड़े साम्राज्य के कह सकते हैं हवेलियां थी, सबको तोड़ दिए सब। और उसके बाद जो भी मिल जाता था रास्ते में, उसको क्या करते थे, मरवा देते थे। खून की होली जैसे खेलते हैं लोग, आप लोग अबीर की होली या रंग की, उस तरह वहां पे क्या चलता था, खून की होली खेला जा रहा था। तो आप लोग वहां पे जाएंगे जब ना, तो मैं देखा था, बहुत बड़ा सा गेट अब भी है जहाँ पे युद्ध हुआ था, पूरा लगभग वन जैसा स्थिति हो गया है। आपको महसूस भी होगा वहां से खड़े होने के लिए कि यहाँ युद्ध होगा, तो आपका रुआ पूरा खड़ा हो जाए। जो भी मिलता था, घोड़े हो, हाथी हो, क्योंकि लोग बताते हैं कि कई लाख हाथी, कई लाख घोड़े। और उस समय जो राजपूत राजवंश चल रहे थे, बड़ा ताकतवर थे। तो सोचिए, ऐसी ताकत स्थितियों को हराना, कितने खून की नदियां बही होंगी। तो इसने जाता है जब, तो रानी पद्मावती भी कम नहीं थी, लड़ाकू थी, बहुत लोगों से लड़ी, और लास्ट में जब जान गई कि अब हम बचेंगे नहीं, तो इस सबसे बड़ी बात है कि ये ले जाता था दिल्ली, जो भी सुंदर स्त्री था उसको पकड़ के दिल्ली ले जाता, मन करता था शादी करता था, नहीं छोड़ देता। बात समझ रहे हैं? यूज करके छोड़ देता था। तो यही इसके अंदर कमी थी। तो पद्मावती सती स्त्री थी। अब ये जान गई कि हम बचेंगे नहीं, तो वहां पे जो 16,000 से ज्यादा स्त्री, बताते हैं लोग कि जो भी सुंदर नारियां थी जो पद्मावती के साथ थी, उसने क्या किया कि जौहर कर दिया। एक तरफ से अलाउद्दीन खिलजी आ रहा था, दूसरी तरफ से ये लोग पूरा आग लगा दिए थे। बात समझ रहे हैं? पूरी तरह आग लगा दिए थे। और उसी बीच में जितने भी संसाधन थे उस समय उनके पास, कोयले रहे होंगे, जो भी जलने वाले, सब इकट्ठा करके, और बारी बारी से सभी लोग क्या किए कि आग लेकर उसी आग में जा रहे थे। 16,000 से ज्यादा, एक बार सोच के देखिए, 16,000 स्त्री अगर एक जगह होंगे, एक परिवार में होंगी,
और 16,000 स्त्री आग के हवाले जा रही है, जिंदा। बात समझ रहे हैं? तो जिंदा। अब लास्ट मोमेंट में दिखाया गया, ऐसा होता नहीं है, फिल्मों में दिखाया गया कि अलाउद्दीन खिलजी पकड़ने जा रहा था। पद्मावती क्या थी, पूरी ढकी हुई थी, पूरा यहाँ तक अपना ढकी हुई थी, देख नहीं पाया। लेकिन जब जा रही थी जौहर करने तो ये पकड़ने वाला था अपने हाथ से, जैसा फिल्मों में देखा जाता है। इतिहासकार ऐसा नहीं करते। इतिहासकार कहते हैं कि जब से वो आ रहा था तब से क्या करें, जौहर कर। लेकिन ये पकड़ने ही वाला था, तब तक रानी पद्मावती कहाँ चली जाती है, जौहर कर लेती है। मतलब अपने आप को क्या करती है, ये लोग मार देते हैं। लगा कुछ नहीं इसके अलाउद्दीन के हाथ। बात समझ रहे हैं? इसके हाथ कुछ नहीं लगा। देखिए अब यहाँ पे ये क्या किया कि जीत गया। कौन जीत गया? अलाउद्दीन खिलजी जीत गया। क्योंकि जब इसने जीता तो अब बात ये होगी कि जीत तो गया ही, और जब जीता तो देखिए चित्तौड़गढ़ का नाम बदल दिया। चित्तौड़गढ़ का क्या किया? कुछ लोग अभी भी लिखने में परेशान है। चित्तौड़गढ़ का देखिए नाम बदलता है, नाम बदलता है और उसका नाम रखता है खिजाबाद, खिजराबाद, खिजराबाद। आप लोग कहेंगे सर इसका खिजराबाद क्यों नाम बदलता है चित्तौड़गढ़ का? तो देखिए इसलिए बदलता है क्योंकि इसके पास अलाउद्दीन खिलजी के पास एक बेटा था, एक बेटा था, उसका नाम था खिज खां। क्या नाम था? बेटे खिज्र खां के नाम पे किया था। खिज्र खां के नाम पर क्या किया? खिजराबाद, चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के क्या किया? खिजराबाद। बेटे के नाम पे खिज्र खां के नाम पर रखा, और चित्तौड़ का राजा, और चित्तौड़ का राजा, चित्तौड़ का राजा अपने बेटे को, चित्तौड़ का राजा खिज खां को बना देता, खिज्र खां को बना देता। इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला जो अभियान इनका था, कह सकते हैं मालवा का अभियान। मालवा का अभियान, मालवा का जो अभियान था 1305 ईस्वी में चला था। 1305 ईस्वी में। यहां से आप लोगों को जो प्रश्न बनता है बस यही पूछता है कि 1305 ईस्वी में यहाँ पर शासक कौन था उस समय? उस समय यहाँ पे शासक कौन था? तो शासक को जानिए, शासक थे उस समय महलक देव, महलक देव। इनको भी ये परास्त करता है। अगला जो अभियान है आप कह सकते हैं सिवाना, 1308 ईस्वी में। पांचवा अभियान ये चौथा था। पांचवा जो अभियान इसका है 1308 ईस्वी में, ये जाता है कहाँ पे? सिवाना। और सिवाना वहां के राजा कौन थे? शासक। वहां के शासक उस समय थे, उनका नाम है शीतल देव, शीतल देव। अगला नेक्स्ट जालौर जाता है 1311 में। 1311 में जालौर, वहां के जो शासक थे कान्हड़ देव, कान्हड़ देव, इनको भी हराता है। उसके बाद देखिए लोग जैसा कि बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई, और मृत्यु ये होती है बीमारी के कारण, क्योंकि ये क्या करता है कि पद्मिनी से बड़ा इसको दिक्कत होता है, दिक्कत महसूस होता है, इसको बीमार हो जाता है। पद्मिनी मिली नहीं इसको, तो कहीं ना कहीं इसको दिक्कत थी और उम्र भी प्रभावित थी। तो कहते हैं लोग कि
अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में होती है। और देखिए जब ये टपकता है ना, इसके 2 साल बाद, 2 वर्ष बाद चित्तौड़ स्वतंत्र भी हो जाता है। चित्तौड़ स्वतंत्र भी हो जाता है। मैं बताया था कि वहां के जो राजा शासक थे या लोग थे बड़ा ही बहादुर थे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान की ओर। तो आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान है। तो पहला जो ये अभियान किया, आप लोग जानते हैं कि पहले देवगिरी गया था ये, और वहां से जब जलालुद्दीन गद्दी पर था इसका चाचा, तो देवगिरी गया था, यहाँ से धन लूट कर लाया था। उस समय रामचंद्र कौन थे? रामचंद्र जो थे राजा थे, और उनकी पत्नी से क्या कर लिया था? विवाह भी कर लिया था। तो देखिए देवगिरी ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे? आप लोग इसको जानते रहिए कि देवगिरी कहाँ का स्थान है? महाराष्ट्र का। तो यहाँ पहले युद्ध स्वयं लड़ा था 1296 में, आप लोग जानते हैं 1296 में स्वयं लड़ा था। और फिर दोबारा युद्ध किया 1307 में, फिर वहां पे गया 1311 में, 1311 में 3 बार युद्ध लड़ा अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, एक बार तो धन लूटा और 2 बार युद्ध। अब देखिए 1296 में तो इसने वादा किया था किसको? जब रामचंद्र की पत्नी से विवाह किया तो इसने वादा किया था कि उसके पुत्र को, देखिए 1296 में ये वादा किया था कि एक स्थान था वहीं का एलिचपुर। अब उनकी पत्नी को क्या किया था? उनके बच्चे को वापस वहां का राजा देने के लिए तो एलिचपुर दे दिया था। ठीक है, तो वहां पे जो शासक थे उस समय कौन थे? रामचंद्र देव थे। कौन थे बेटा? रामचंद्र देव। उनका एक पुत्र था, रामचंद्र देव का पुत्र था, क्या नाम था उसका? सिंघन। क्या नाम था? सिंघन। और सिंघन को क्या किया था कि इसने गद्दी पर वहां के बैठाया था और बोला था कि आप वहां के जितने भी फायदे होंगे आपको हर विभाग में, चाहे सेना हो, चाहे भूमि कर हो, चाहे जो भी हो, आप हमको क्या करेंगे? समय समय पर टैक्स देते रहेंगे। समय समय पर क्या करेंगे? टैक्स देते रहेंगे। ये टैक्स देना बंद कर दिया। बात समझ रहे हैं? ये व्यक्ति करता क्या है कि टैक्स देना बंद कर देता है। और आप लोगों को पता होगा कि देवगिरी जो महाराष्ट्र था वहां पे बहुत ज्यादा धन था, तो मेन वहीं से धन जो मिलता था, आप देना बंद कर देंगे तो दिक्कत होगी साम्राज्य को, क्योंकि इसने कई प्रथा शुरू किया था। सैनिकों के लिए नगद वेतन की प्रथा, और भी लोगों को किसी को खाने पीने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धन लुटाता था एक तरह से लोगों को प्रभावित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी। तो यही दिक्कत थी, प्रॉब्लम। देखिए 1307 में यहाँ पे अटैक जो किया मलिक काफूर ने अटैक किया। मलिक काफूर ने अटैक किया। लिखवाया ना अभी 1307 में। ठीक है, अपने नहीं गया अलाउद्दीन खिलजी, बोला कि मलिक काफूर जाओ देखो सिंघन क्या कर रहा है, टैक्सवा नहीं दे रहा है, हमारा जो धन संपदा वाला मामला ये सब वित्त मंत्रालय खाली हो रहा है, जाओ वहां पे उसको समझाओ कि क्यों नहीं दे रहा है। तो ये युद्ध करने गया था। ठीक है, अटैक किया था। अटैक आप लोग बीच में पढ़े होंगे, एक राजा कर्णदेव हुआ था। कर्णदेव, ठीक है, कर्णदेव छुपा था उस समय। कर्णदेव को इसने मारा था नहीं, कर्णदेव भाग गया था, छुपा था। और इसने किया क्या कि जब अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी जो होती है ये मांग करती है कि हमारा पुत्र क्या चाहिए, हर हालत में हमारा पुत्र हमको चाहिए,
तो कर्णदेव तो छुपा था। जब पत्नी क्या करती है, जब अलाउद्दीन की पत्नी मांग करती हैं अपने पुत्र की, ठीक है, बात समझ रहे हैं? पुत्र नहीं था, पुत्री थी, पुत्री की, यही मांग करती है इसी युद्ध में, ठीक है। और यहाँ पे कर्णदेव छुपा हुआ था देवगिरी में। यह स्थान लिख लीजिएगा, कर्णदेव कहाँ छुपा था? देवगिरी, महाराष्ट्र में। जहां से क्वेश्चन बनते हैं बस उसी को हम लेकर चल रहे हैं आगे। अगला जो यहाँ पे युद्ध हुआ, कह सकते हैं कि दक्षिणी भारत में ये युद्ध हुआ। नेक्स्ट युद्ध हुआ तेलंगाना, और इसका नाम है वारंगल में। प्रताप रुद्रदेव सेकेंड, प्रताप और रुद्रदेव सेकेंड, प्रताप रुद्रदेव सेकेंड 1309, ठीक है। और रामचंद्र देव ने मदद की थी। इनकी मदद कौन किया था? रामचंद्र देव ने मदद की, रामचंद्र देव ने मदद की और अपनी बेटी को गद्दी भी करवा दिया। अच्छा, अपनी रामचंद्र ने मदद की और अपनी बेटी की शादी भी करवा दी। देख लीजिए राजू के लिए क्या क्या हो रहा है, अपनी बेटी की शादी भी करवा दी। नेक्स्ट अभियान जो ये लड़े लोग, होयसल में लड़े, तीसरा होयसल। देखिए जो क्वेश्चन बन रहा है बस उसी को हम पढ़ा रहे हैं, कहानियां तो बहुत ज्यादा है, अगर हम 5 घंटे भी पढ़ाएं तो कम पड़ जाएंगे, इसलिए आप लोग उसको क्या करिए कि उतना ही लिखते चलिए। देखिए ये क्या हुआ, द्वार समुद्रम, और राजा यहाँ के जो थे, राजा उनका नाम था वीर मल्लाल, और ठीक है। नेक्स्ट जो युद्ध था, नेक्स्ट युद्ध के बारे में समझिए। पाय शासक ये मदुरई आप लोग जानते होंगे कहाँ पड़ता है। यहाँ थे सुंदर पाय और वीरपा, यहाँ के राजा थे। और ये इनका लिख लीजिएगा 1310 में ना, भूलिएगा मत आप लोग, ठीक है। और बात होती है कि जब पाय शासक जो थे, ये देखिए 96,000 मन सोना वहां से लूटे थे। कितना? 96,000 मन। बताइए, आज हमको 1 मन मिल जाए हम लोगों को तो पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे? कहेंगे कि बस बात बन गई, हम जीवन जी लेंगे, ठीक है। तो देखिए 96,000 मन सोना ये लूटा था वहां से, और 1 मन में 40 किलो होता है, पता है ना आप लोगों को। सोचिए कि 40 किलो सोना जिसको मिल जाए इस दौर में, तो फिर उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई। 612 हाथी, उसके बाद 20 के घोड़ा, 20,000 घोड़ा,
20,000 घोड़ा ये लूटा था बेचारा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम पढ़ाते हैं आपको अलाउद्दीन खिलजी के कार्य, कितने कार्य किए थे ये, कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से। एक चीज और लिख लीजिए साथ में, कोहिनूर हीरा भी पाया थे, कोहिनूर हीरा की प्राप्ति। चलिए कार्य हम लोग पढ़ते हैं, अलाउद्दीन के कार्य क्या थे। तो पहला जो क्या कार्य इसका था, इसने क्या किया, इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया। इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया। दूसरा जो इसका बड़ा सबसे कार्य था, बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। देखिए बाजार नियंत्रण प्रणाली है क्या, कि देखिए बाजार में जितने भी साग सब्जी, आलू, तेल, मसाला, हींग, जवाइन जो भी मिलते थे, उसको क्या किया इसने, उसका एक दाम फिक्स किया। गेहूं, चावल, चीनी, बादाम, सबका एक दाम फिक्स कर दिया। लोगों को बड़ा आसानी रहती थी लेने में और व्यापारियों को बेचने में। तो बहुत बड़ा काम किया, ये इतना आसान भी नहीं था। तीसरा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। देखिए इसमें क्या होता था, सार्वजनिक रूप से, जैसे आज आप लोग जाते हैं कोटे के पास राशन लेते हैं, उस तरीके से जो भी इसको बांटना रहता था, धन संपदा या जो भी चीजें ये बांटता था। चौथा, इसके राज्य में बांटे जाते थे। हुलिया लिखवाया सैनिकों का, हुलिया लिखवाया सैनिकों को। कि देखिए उस समय था क्या, कि जो भी सैनिक जो ट्रेनिंग देते थे, अच्छा करते थे, उनको ऊपर क्या किया कि उसने, जैसे इस समय नहीं हो जाता मोहर ओहर मारा जाता, उस समय मार देता था मोहर ओहर। हुलिया उनका पता चलता था कि ये कौन से प्रकार के सैनिक है, हमारे लिए किस प्रकार के काम दे सकते हैं। ठीक है, इनको क्या ज्ञान आता है। पांचवा, 3 प्रमुख कर इसने क्या किए, 3 प्रमुख कर, 3 प्रमुख कर, तीनों में लिख लीजिए। पहला था खराज भू राजस्व। देखिए खराज भू राजस्व, खराज भू राजस्व, बात समझ रहे होंगे। खराज भू राजस्व, इस पे क्या किया कि 1/2 मतलब 50% टैक्स माफ कर दिया। दूसरा, खुम्स, खुम्स जिसको उस समय बोला जाता था लूट का धन, लूट का धन, खुम्स लूट का धन 4/5 भाग क्या करता था, बांट देता था लोगों में। 4/5 भाग दान कर देता था, बांटने से तात्पर्य। तीसरा, जजिया कर को इसने समाप्त किया, जजिया कर को क्या किया, समाप्त कर दिया। देखिए बहुत प्रभावशाली राजा था, ऐसा बात नहीं है। देखिए बहुत ही अच्छा अच्छा कार्य करके गया है। नेक्स्ट, घोड़ा दागने की प्रथा इसने लाया था, घोड़े दागने की प्रथा। देखिए घोड़े दागने की प्रथा ये क्यों लाया, क्योंकि घोड़े अच्छी नस्ल के होते थे, उनको दागा जाता था, राजपाट के लिए यूज किए जाते थे। उसी में कुछ घोड़े ऐसे होते थे जो सामान ढोने के लिए और भी कार्य के लिए
प्रजा के लिए काम आते थे, उनको अपने लिए जो घोड़े थे उनको दागने का क्या किया, ये प्रयास किया या दगवाया कि इससे पता चले कि हमारे लिए ये अच्छी जोड़ी है घोड़ों की। सातवां, नगद वेतन शुरू किया था। इसने क्या किया सैनिकों के लिए नगद वेतन शुरू किया। ठीक है। 8वां नंबर है भूमि माप बिस्वा में शुरू कर दी। भूमि माप जो कि आज भी प्रणाली है, ये भूमि माप बिस्वा में प्रारंभ करवाया या किया। सोचिए खिलजी वंश की देन है, 1300 की देन है कि हम लोग आज भी बिस्वा में मापते हैं भूमि। ठीक है। आगे 9वां है सिक्कों पर तारीख लिखवाना शुरू किया। 9वां सिक्कों पर तारीख लिखवाना शुरू किया। देखिए आज भी जो सिक्के बनते हैं उस पर सन लिखा रहता है, नोट पर भी लिखा रहता है, जिससे हमको पता चलता है ये किस सन में बनी है। 10वां नंबर है क्या किया इसने, एक और काम, सभी वस्तुओं की कीमत निर्धारित कर दी। सभी वस्तुओं की कीमत निर्धारित कर दी। सभी वस्तुओं की क्या की कीमत निर्धारित कर दी। उसके बाद क्या किया कि इसकी नियंत्रण प्रणाली का जिक्र, इसकी नियंत्रण प्रणाली का जिक्र तारीख ए फिरोज शाही बर्नी की बुक में मिलता है। तारीख ए फिरोज शाही लिखते हैं, फिरोज शाही बर्नी ने लिखा था इसको। कौन लिखा था? बर्नी ने। देखिए तारीख ए फिरोज शाही में मिलता है कि इसकी नियंत्रण जो प्रणाली थी ये बहुत जबरदस्त थी। इस पे लोगों का नियंत्रण लोगों पर था इसका, अलाउद्दीन खिलजी का। तो जिस राजा का अगर प्रजा पे नियंत्रण होगा वो राज्य क्या करेगा, बहुत ही अनुशासित ढंग से चलेगा। 12वां नंबर, इसीलिए तो बहुत सारे मंगोल आक्रमण हुए, क्या क्या हुए, लोग बहुत परेशान किए लेकिन बेचारे को हरा नहीं पाए। नेक्स्ट है शराब और मादक पदार्थों पर रोक लगा दी। नीतीश कुमार था ये तो। शराब और मादक पदार्थों पर रोक लगा दी। देखिए ये इस समय का नीतीश कुमार था। बिहार बंद, शराब बंद, मादक पदार्थ बंद, लेकिन पीछे से सब काम हो रहे हैं, सब पीते हैं। तो इसने रोक लगा दी थी। लेकिन ये जानता था कि शराब और मादक पदार्थ ऐसी चीज हैं कि हम ज्यादा दिन तक इसको क्या करेंगे, नहीं रोक पाएंगे। तो आगे देखिए भूमि की माप के लिए जबिता आदेश जारी किया। भूमि की माप के लिए जबिता आदेश जारी किया। जबिता आदेश क्या किया, जारी किया। आदेश जारी किया। देखिए शराब और मादक पदार्थों पर रोक लगा दी, भूमि की माप के लिए जबिता आदेश जारी कर दिया। जबिता आदेश का मतलब इस समय भी आप लोग समझते होंगे कि आप जाएंगे कोर्ट में, वहां से आपको क्या मिलता है, भूमि मापने के लिए आदेश मिलता है।
तो लेखपाल आता है तो आपका मापता है। तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। देखिए इसने डाक प्रथा शुरू की। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, डाक प्रथा शुरू किया था। अरे हैप्पी न्यू ईयर वाला, ठीक है, ये लेटर इधर उधर जाता है ना, इसी ने शुरू किया था। कौन? डाक प्रथा शुरू किया था। डाक के माध्यम से मम्मी दिल्ली में है, पापा मुंबई में है, डाक चला जाता है। बात समझ रहे हैं? आगे अब मोबाइल हो गया है, अब व्हाट्सएप से ही मैसेज चला जाता है। और भी मैसेंजर है, ऐप है, बहुत सारे हैं जो कि आपको मैसेज द्वारा वीडियो कॉलिंग हो जा रही। पहले वीडियो कॉलिंग नहीं थी, पहले मोबाइल नहीं थी, पहले लोगों को खत लिखा जाता था, भेजा जाता था। नेक्स्ट है, देखिए कुछ विभाग इसने बनवाए, उसका नाम नोट कर लीजिए। कुछ विभाग जैसे वित्त विभाग जिसको बोला जाता है दीवान ए विजारत, दीवान ए विजारत के नाम से जाना जाता था। इसने सैन्य विभाग बनाया था। इसने क्या किया था? एक सैन्य विभाग, दूसरा सैन्य विभाग बनवाया, और इसका नाम था दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज नाम जानते रहे, यही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, दीवान ए आरिज। उसके बाद क्या किया कि विदेश विभाग बनवाया। इस समय विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री भारत की कौन है? जयशंकर प्रसाद। और इसने उस समय सोचिए कि विदेश विभाग बनवाया था। दीवान ए रसालत नाम था इसका, दीवान ए रसालत। नेक्स्ट चौथा, बाजार नियंत्रण, बाजार नियंत्रण। बाजार नियंत्रण करने के लिए दीवान ये क्या बनवाया था? दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत उसका नाम रखा था, रियासत। बाकी कपड़ा विभाग को बोला जाता था कपड़ा विभाग, कपड़ा विभाग। कपड़ा विभाग में आता है सराय उदल, सराय उदल। देखिए मंडियों का प्रमुख, मंडियों का प्रमुख, मंडियों का प्रमुख, उसको क्या कहा जाता था उसके समय में? सहना ए मंडी, सहना ए मंडी। हर तरफ इसका ध्यान था, हर तरफ इसका क्या था? ध्यान था अलाउद्दीन खिलजी का। मंडी, मलिक काबुल, इसका नेतृत्व किसको दिया था? मलिक काबुल को। नेक्स्ट है माप तौल का अधिकारी किसको बनाया था? देखिए जो माप तौल करने वाला था, माप तौल का जो अधिकारी था, ये बनाया माप तौल का अधिकारी जो था उसको बनाया नाजीर को। क्या था? नाजीर कहा जाता है। नेक्स्ट, गुप्तचर कौन थे इसके? गुप्तचर, गुप्तचर बरीद, बरीद या बकरीद, क्या नाम था? बरीद। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की सॉरी भेदी का नाम रखा था, भेदी, जो भेद बताते थे, भेदी का नाम रखा था मुन्नियो, मुन्नियो। उसके बाद इसने क्या किया है? इसकी मृत्यु होती है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु, अलाउद्दीन
अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में होती है। देखिए, इसकी मृत्यु होने के कारण एक इतिहासकार बताते हैं, उनका नाम नहीं हम लेंगे। तो क्या होता कि इन्होंने कहा कि जो चीजें अलाउद्दीन पाना चाहता था उसको पा लेता था। बेचारा पद्मिनी नहीं मिली इसको, ये बीमार पड़ गया। बात समझ रहे हैं? पद्मिनी नहीं मिली इसको इसलिए बीमार पड़ गया, क्योंकि दुनिया की सबसे स्त्री जो सुंदर थी इसको नहीं मिल पाई, इसलिए बेचारा वहां पे क्या हुआ, इसको झटका लगा और बीमार पड़ा। और 1316 आते आते क्या किया, इतना अच्छा काम करते करते भी क्या किया, टपक गया बेचारा। तो उसके बाद क्या होता है, जब टपकता है तो अलाउद्दीन के बाद अलाउद्दीन के बाद अलाउद्दीन के बाद कीमतें एकदम से बढ़ी। कीमतें ये जब तक था ना, कीमतें क्या थी, नियंत्रण में थी। और जब बेचारा टपका तो अलाउद्दीन के बाद कीमतें क्या हुई, एकदम से बढ़ी, एकदम से बढ़ गई। एकदम से क्या हुई, बढ़ गई, जिसका जिक्र शेख मुबारक ने करते हैं, जिसका जिक्र शेख मुबारक, जिसका जिक्र शेख मुबारक करते हैं। चलिए देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य हम लोग पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से निर्माण कार्य, इमारतें बनवाई, तो इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, पहली जो इमारत थी इसकी सीरी का किला बनवाया था। देखिए ये सीरी, आप लोग जो समझ रहे हैं नाचने वाला व्यक्ति, वो सीरी नहीं है, इसके पास जेंडर था अलाउद्दीन खिलजी के। तो देखिए, सीरी का किला बनवाया, सीरी का किला बनवाया, और ये कहाँ, दिल्ली में है। ये किला कहाँ है, दिल्ली में ही शासन कर रहे थे, तो दिल्ली में बनवाएंगे सीरी का किला। और ये बनवाया था सैनिक छावनी, सैनिक छावनी जो थी ये मंगोलों से आक्रमण से बचाने के लिए, मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए। नेक्स्ट जो था निर्माण कार्य, इसने क्या करवाया कि 1000 खनवा महल बनवाया, 1000 खनवा महल बनवाया। तीसरा जो बनवाया, ये सब देखिए दिल्ली में बन रहा है, ये भी दिल्ली में है। नेक्स्ट है जमायत खाना मस्जिद बनवाया, जमायत खाना मस्जिद खींच खान ने बनवाए। ये कौन था, इसका पुत्र था, खींच खान ने बनवाई। अब ये मत आप लोग लिख देना कि जमायत खाना मस्जिद अलाउद्दीन ने बनवाया, ये कौन बनवाया, खींच खान ने। चौथा हौज अलाई, ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, हौज अलाई, हौज अलाई, अलाई लिखना, मलाई मत लिख देना आप लोग, ठीक है। तो हौज अलाई, इसको बोलते हैं हौज खास, हौज खास। पांचवा है
अलाई दरवाजा बड़ा फेमस है, अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा कुव्वत उल इस्लाम का, कुव्वत उल इस्लाम का, ठीक है। ये कौन बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था? दिल्ली में बनवाया था। तो आप सभी को अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें। आपसे यही उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस क्लास को क्या करिए, सब्सक्राइब करवाइए। और आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। आज हमारा अलाउद्दीन खिलजी टपक गया बेचारा, और बहुत बड़ा बड़ा काम किया। आप लोग उससे प्रभावित भी हुए, सीखे भी, जाने भी, कहानी भी सुने, ठीक है। तो हम अगले क्लास में लेकर आएंगे इसके आगे वाला सेशन। तो आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।